हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज आपके सामने एक नई वैकेंसी पीजीटी की लेके आए हुए हैं और ये दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ये वैकेंसी निकली हुई है। DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो पीजीटी की वैकेंसी निकली है। इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे वो 9 जनवरी से है और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 7 फेब है। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस फॉर्म में क्या क्या कुछ है, प्रोसीजर होने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके रिगार्डिंग आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में और यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी जैसे पीजीटी हिंदी की निकली हुई है, मैथ की है। तो अपना जो सेक्शन है वो है कॉमर्स, तो क्यों ना हम कॉमर्स की तरफ डायरेक्टली चल पड़ते हैं। देखिए जी, कॉमर्स की जो वैकेंसी निकली हुई है वो दिया गया ये फील्ड आपका कॉमर्स की वैकेंसी के लिए। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू, यानी कि मेल की फीमेल की टोटल जो है वो टोटल आपकी 8 वैकेंसी है मेल की और 8 है फीमेल की। और जो ये सेकंड नेक्स्ट वन दिया गया है ये है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, इसकी तरफ से दी गई है 6 वैकेंसी, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। किसमें? जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल के थ्रू आती हैं। अब जो बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो आएंगे पीजीटी की, उसमें जो मेल जर्नल की पोस्ट है जो वो है 4 पोस्ट हैं, एक आपकी एससी की है और 3 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, यानी कि जर्नल की अगर मैं बात करूँ टोटल 8 पोस्ट है, 8 में से 4 जर्नल की है, 50% होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर फीमेल की बात करें तो ये भी 4 है जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की 3 है, इस हिसाब से ही दिया गया था। तो टोटल 8 पोस्ट है, यानी कि 16 पोस्ट हैं, 8 मेल की है 8 फीमेल की हैं। तो जर्नल के लिए अगर आप फाइट करोगे तो 4 मेल के लिए 4 फीमेल के लिए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं कि एक वैकेंसी और निकली हुई है जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से, टोटल 6 वैकेंसी, 6 में से 2 जर्नल की आपकी किसके रिगार्डिंग दी गई है? 2 जर्नल के रिगार्डिंग दिया गया है। ठीक है, फिर आगे 2 ओबीसी की आ जाती है, इस टाइप से दिया गया। तो मतलब अगर जर्नल के कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो 4 तो ये भर सकता है और 2 ये भर सकता है। तो टोटल 6 वैकेंसी उसके रिगार्डिंग आएगी जर्नल के लिए। इसी तरह फीमेल के लिए भी 4 ये और 2 ये आपके बोल सकते हो। टोटल 6 फीमेल के लिए है, यानी कि जर्नल का कैंडिडेट अगर कोई है तो 6 वैकेंसी भर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 2 जो दिए गए हैं फॉर्म ये भरने पड़ेंगे। एक तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर आएगा, एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये तो हमारी पोस्ट होगी जी टोटल। ठीक है, 9 जनवरी से इसके फॉर्म निकल जाएंगे, तो वहां से करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर और क्या कुछ प्रोसीजर दिया गया है जी, इसके बाद है जी इसके अंदर क्या क्या आएगा, सिलेबस क्राइटेरिया वगैरह अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर क्या कुछ देर का देखिएगा। तो इसके अंदर दिया गया है, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं मेल के रिगार्डिंग, हाँ जी, ये देखिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू कॉमर्स है, मेल है। और देखो जो जनरल यूआर है, जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है। ठीक है, टोटल 8 सीट दे रखी है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे जो मेन क्वेश्चन अपना क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ही दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 2 एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है। पहला, सर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, लाइक आप कॉमर्स से रिलेटेड है तो कॉमर्स के अंदर आपकी मास्टर डिग्री जो है वो होनी चाहिए कंप्लीट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी, डिग्री ऑफ एजुकेशन इनकी बीएड होनी चाहिए सर। ठीक है, अब जिसके पास ये है वो तो फॉर्म भर ही सकता है। इसके अलावा जिसके पास ये डिग्री नहीं है, खासकर सेकंड वाले पॉइंट को आगे एलोबरेट किया गया है कि सेकंड जो पॉइंट है, नोट सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड नंबर है, उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कुछ छूट दी गई है। अब ये क्या छूटे हैं कि कौन किसके पास भी अगर बीएड ना हो तो क्या वो भी भर सकता है? बिल्कुल आपने सही सुना है कि अगर बीएड नहीं है प्रेजेंट में तब भी वो भर सकता है। अब बीएड के रिगार्डिंग क्या है, या तो उसके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए सर। ठीक है, फिर ये और दे रखा, और का मतलब होता है फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन, दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों जिसके जो फुलफिल करेगा उसी को ही बीएड की छूट मिले, नहीं, जिसने एक फुलफिल कर दी उसके भी बीएड की छूट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं हो, बीएड भी नहीं हो, सिर्फ मास्टर यानी कि आपने एमकॉम कर रखी है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेगा? इस कंडीशन में आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, एक तो हायर एजुकेशन में आपकी फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स आपने स्कोर गेन किया हो। इसके अलावा डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम और एमकॉम में जो आपकी एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट रिक्वायर द बीएड, जो बीएड के अंदर भी होना चाहिए, यानी कि बीएड के अंदर आप सब्जेक्ट यही लोगे। तो क्वालिफाई विद इन द पीरियड ऑफ द नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपके पास बीएड नहीं थी, आपने एमकॉम के बेस पर ये फॉर्म भर दिया, आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए
उस दिन से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सुना, ज्वाइनिंग की डेट से ना, पेपर देने से नहीं, ज्वाइनिंग से। तो मतलब आपके पास बेनिफिट तो है ही है। तो जिसके पास बीएड नहीं है वो भी ये फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बीएड करनी पड़ेगी 3 साल के अंदर अंदर। तो आप पेपर देने के बाद जब भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, अगर आपको लगता है आपका पेपर अच्छा गया तो क्वाली एसेंशियल तो ये जरूरी है। बात करते हैं डिजायरेबल की, डिजायरेबल है नहीं एक्सपीरियंस। इसने बोला एसेंशियल जरूरी नहीं कि सर एक्सपीरियंस है ही नहीं, डिजायरेबल इसने बोल रखा है। सर अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, सेम स्कोर मार्क्स है, लेकिन एक के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस ये देंगे। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन द कॉलेज हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, या हायर स्कूल इन द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, मतलब अपने कॉमर्स की टीचिंग पढ़ा, कहीं स्कूल में पढ़ाया हो तो उसके रिगार्डिंग, या कॉलेज में पढ़ाया हो तो उसको सर्टिफिकेट है तो वहां पर अटैच कर सकते हो। मतलब वो मैंडेटरी में नहीं आता, लेकिन हाँ अगर वो किसी ने लगा रखा है तो मैंने बोला अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो एक के पास एक्सपीरियंस है तो पहले उसको प्राथमिकता देंगे। पे स्केल वो 47,600 से लेके 1,51,100 तक चले जाएगा, मतलब लेवल 8 चलता है। और एज लिमिट 36 साल से कम के लोग इसको आप बोल सकते हो भर सकते हैं फॉर्म, और जो बाकी की जो 5 साल की एज लिमिट होती है वो कैटेगरी वाइज ये नीचे दी गई है, ठीक है, वो कर लेंगे। तो इसी तरह ये तो था आपका मेल के रिगार्डिंग, इसी तरह सेम डिटो फीमेल के रिगार्डिंग दे रखा है, सारा का सारा वही प्रोसीजर है, वही क्वालिफिकेशन है, सेम है। अब बात करते हैं सर हम जो न्यू, ये तो था आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के थ्रू, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए। इसके रिगार्डिंग जो आया गया है मेल की, जो देखिए एक बार फीमेल की जो पोस्ट है ना, एक बार मैं आपको पोस्ट और दिखा देता हूं, कहीं ऐसे बोलो कि फीमेल वाली दिखाई नहीं सर ने। तो फीमेल की जनरल की 4 पोस्ट हैं, एसटी के अंदर 1 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 है, टोटल 8 पोस्ट है इसके अंदर भी, ठीक है, बाकी सेम ही था। अब हम चलते हैं जो अपना आया हुआ है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अकॉर्डिंग। जनरल की 2 पोस्टें हैं कॉमर्स में पीजीटी टीचर के लिए, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई पोस्ट नहीं, टोटल 6 पोस्ट है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है डियर, वो दिया गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपकी बीएड। अगर बीएड नहीं है तो सेम डिटो वही है, यानी कि सेम वही छूटें दी गई हैं। या तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, या जो अभी हम पढ़ के आए कि आप बीएड वगैरह कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर, या फिर एक कंडीशन और दे रखी है अगर आप टीजीटी लैंग्वेज के टीचर हो तो अपॉइंट कर रखा तो उस कंडीशन में ये अपने काम का ही नहीं है जी, थर्ड वाला तो, ठीक है। तो ये तो मतलब अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। टोटल वही 37 साल से कम की एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज मिलती है वो मिलेगी। तो ये दिया गया था इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि सर पेपर में आएगा क्या कुछ, क्योंकि मेन टॉपिक अपना पेपर का भी है। तो पेपर एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन इसमें दे रखा है, एग्जाम कोड दे रखा है, 1 टायर है टीचिंग, टेक्निकल और टीचिंग के लिए। एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, मतलब 180 मिनट में 300 क्वेश्चन आपको करने जी, स्पीड का यहाँ पर टेस्ट होने वाला आपका, ठीक है। अब तक तो ये था ना 300 मिनट में, यहाँ पर 180 मिनट में 300 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको टाइम बहुत कम मिला है। करीब करीब आप ये मान लो कि कितना हो गया, ये 15 से करेंगे तो इसका मतलब 1.5 के आसपास हो गया, इतना मतलब है कि 1 मिनट से कम ही का हो गया। तो इसके बाद आता है कि टोटल मार्क्स 300 होंगे, और मार्क्स टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रखा है, ग्रैंड टोटल 300 का ही होगा क्योंकि एक क्वेश्चन ही है। अब इसमें बात करते हैं सर पेपर जो बोलते हैं ना टायर 1 टायर 2, भाई टायर तो 1 ही है टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए क्या है डियर, टायर तो 1 ही आता है टीचिंग के लिए, लेकिन इस टायर के अंदर क्या किया गया है, इस टायर के अंदर 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर जो आएगा 5 टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए सेक्शन 1 के अंदर, और एक टॉपिक 20 नंबर का है, टोटल 5 है तो कितने हो जाएंगे टोटल 100 मार्क्स का ये होगा। और 100 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वाले को हर कैटेगरी के अंदर 40% लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए 40%, यानी कि 100 का 40 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए जी, ठीक है। और ये 40 नंबर है ना, ऐसा नहीं कि टोटल का लोगे आप, मेंटल एबिलिटी के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 20 का है तो करेंगे तो 8 मार्क्स इसके अंदर मिनिमम आने चाहिए, 8 अवेयरनेस के अंदर, 8 इंग्लिश के अंदर, 8 हिंदी के अंदर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर 8 इस ऐसा करके आपके पास 40 मार्क्स आपके पास मिनिमम आने चाहिए। नेक्स्ट में आता है जी सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर आता है जी अपना कॉमर्स है तो कॉमर्स 200 नंबर का कॉमर्स का पेपर आएगा, कंप्लीट का कंप्लीट। और इसी के रिगार्डिंग हम न्यू कोर्स स्टार्ट करें, बिल्कुल आपने सही सुना। इससे पहले हम जो कोर्स है जो एचपीएससी पीजीटी, उसका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हम सेल जो कोर्स है वो भी सेल कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग भी किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए हैं और बहुत अच्छा आपका सहयोग भी मिला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम जो न्यू कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं। ये जब आपके 9th जैन को इसकी एक डेमो क्लासेज आ जाएगी,
उसी के बाद आपको ऐप पे जाना है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, वहाँ पर 9 जैन को आपको दिखा देगा कि कितने का ये कोर्स होने वाला है। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ इसकी डिटेल में मिल जाएगा। तो 200 मार्क्स जो कॉमर्स का आता है, उसके ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हम आपको करवाएँगे। ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल पे नोटिफ़िकेशन ऑन रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे। तो यही इन्फॉर्मेशन आज डिलीवर करनी थी कि फॉर्म निकल चुके हैं, 9 तारीख से स्टार्ट होंगे इस जनवरी से, और 7 फरवरी को उसका एंडिंग क्लोजिंग डेट है। इसके अलावा हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपको किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 पर, ठीक है? या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था सर आज का अपना कंप्लीट। तो होप सो आपको जो मैं समझाना चाहता था, इन्फॉर्मेशन जो डिलीवर करना चाहता था, वो आप तक पहुंच गई होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।